तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जा कर के हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रोग। आज का जो टॉपिक है वो है एड्स रोग। एड्स रोग क्या है, एड्स रोग के लक्षण क्या क्या है, एड्स रोग के क्या रोकथाम है। तो आज हम एड्स से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एड्स में बताऊं कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो जो एड्स होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होता है AIDS, एड्स होता है। और इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। एड्स के बारे में अगर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो ये बता दूँ कि जो एड्स है, एड्स को किसने खोजा था। तो एड्स की खोज सर्वप्रथम मॉन्टेग्नर, एड्स की खोज सर्वप्रथम मॉन्टेग्नियर तथा रॉबर्ट गैलो ने किया था। जो एड्स है, एड्स को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो एड्स को सर्वप्रथम मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो ने किए थे, एड्स की खोज किए थे। एड्स क्या है? तो यह एड्स जो होता है, यह रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। कहने का मतलब एड्स जो है यह एक पर्टिकुलर रोग का नाम है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम है। लेकिन यह डिजीज़ किसके कारण होता है? तो यह जो डिजीज़ होता है ये आपके HIV वायरस से होता है। तो यह रोग HIV वायरस के द्वारा होता है, जो क्या करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को समाप्त कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो एड्स है, यह एड्स एक प्रकार की डिजीज होती है। इसके जो वायरस होते हैं वो HIV वायरस होते हैं। HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यह जो वायरस होता है, यह वायरस क्या करता है? तो यह व्यक्तियों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, उस इम्यूनिटी सिस्टम को ये क्या कर देता है? समाप्त कर देती है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को समाप्त कर देती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे HIV के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ HIV। HIV के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि HIV के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो HIV के सबसे पहले कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हम यह बता देंगे आप लोगों को कि इस रोग में प्राथमिक अवस्था में HIV संक्रमण के बाद 3 से 5 महीने तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति HIV रोग से ग्रसित है या किसी भी व्यक्ति को एड्स अगर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्तियों में 3 से 5 महीने तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। 3 से 5 महीने बाद ही उसके बाद पता चलता है इसके जो लक्षण होते हैं, उससे पहले इसका कोई लक्षण पता नहीं चलता है। दूसरी पॉइंट, इसमें ज्वर, सिर व बदन में दर्द, फोड़े फुंसियाँ, घबराहट आदि लक्षण दिखाई देता है। दूसरी पॉइंट हम इसमें बता देंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एड्स रोग से ग्रसित है, तो पहले तो उनको 3 से 5 महीने तक कोई भी
किसी भी प्रकार की लक्षण दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब लक्षण दिखाई देती है तो उसको क्या होता है, शुरुआत में बुखार होता है, फीवर होता है, सिर व बदन में दर्द होते हैं और उनको फोड़ा फुंसी व घबराहट आदि लक्षण उनको दिखाई देने लगती हैं। अगली पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें यह बता देंगे कि HIV जो होता है, HIV व्यक्ति में भूख की कमी, थकावट, सूखी खांसी, कमजोरी आदि होती है। अगर कोई भी व्यक्ति HIV रोग हो गया है, एड्स हो गया है, अगर एड्स रोग से वो ग्रसित है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को भूख की कमी होती है, अर्थात उसको भूख नहीं लगती है और उसको थकावट सा महसूस होता है, गले में उसको खांसी होती है, सूखी खांसी होने लगती है, कमजोरी आदि प्रकार के लक्षण जो होते हैं उत्पन्न होने लगते हैं। इसकी अगली पॉइंट की चर्चा करें। HIV ग्रसित व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाती है। अगर आगे हम एड्स के बारे में चर्चा करें तो इसमें हमें बता देंगे ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV का प्रसारण किस तरह से होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर एड्स रोग से ग्रसित है, HIV अगर उसको हुआ है तो वह HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो कैसे फैलता है। तो इसके जो ट्रांसमिशन है इसमें हम ये बता देंगे कि प्रदूषित सिरिंज के द्वारा, अगर कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और हम क्या करते हैं कि अगर उसको सिरिंज लगाते हैं और उसी सिरिंज का उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में करते हैं तो HIV के जो वायरस होते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंटर कर लेता है। और दूसरा जो है रुधिर आधान के द्वारा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को ब्लड देते हैं, अपना रुधिर देते हैं और वह रुधिर स्वस्थ नहीं होता है, अगर वो किसी भी एड्स रोग से अगर पीड़ित है और वो एड्स रोग से पीड़ित वाली जो रुधिर होती है वह दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाए, डोनेट किया जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको भी एड्स रोग हो जाती है। तो रुधिर आदान के द्वारा भी एड्स का, HIV का प्रसारण होता है। तीसरी पॉइंट है अंग प्रत्यारोपण के द्वारा। अंग प्रत्यारोपण के द्वारा का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई आर्गन अगर खराब हो जाता है, अंग खराब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उनके अंगों का क्या होता है, निकाल करके नए अंगों का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर नए अंग लगाए जा सकते हैं। तो जब अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है तो अंगों के प्रत्यारोपण के द्वारा भी HIV का प्रसारण होता है। अगली पॉइंट है प्रसव के समय माता के शिशुओं में, अर्थात कोई भी माता जब अपने बच्चों को जन्म देती है और ऐसे कंडीशन में अगर वह माँ एड्स रोग से पीड़ित होगी तो उनके शिशुओं में भी यह रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैथुन के द्वारा, यानी जब हम मैथुन की प्रक्रिया करते हैं इस दौरान अगर कोई व्यक्ति HIV से ग्रसित होता है तो मैथुन के द्वारा भी HIV का प्रसारण होता है। आगे चलते हैं हम लोग, एड्स का रोकथाम क्या है, इसके प्रिवेंट्स क्या है, कैसे हम एड्स को रोकें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसिकली कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि जो एड्स होता है, एड्स हाथ मिलाने व साथ साथ भोजन करने से या साथ में पास पास सोने से नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम बता देंगे नोट में करके कि HIV जो होता है यह किसी कीटों के काटने से भी नहीं होता है। तीसरी पॉइंट में बता देंगे कि इस प्रकार का एड्स एक प्रकार का संक्रमण है, परंतु जुखाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा इत्यादि भांति छूने से नहीं होता है। जैसे खसरा अगर किसी को हुआ है, अगर हम छू देते हैं तो वह भी रोग दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं एड्स का रोकथाम, इसके प्रिवेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले अगर हमें एड्स के बारे में अगर रोकना है, अगर एड्स को रोकना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को
एड्स के घातक रोगों के परिणामों की सूचना देना चाहिए। हमें एड्स के बारे में लोगों को, इसकी जो रिजल्ट होती है, इसकी जो परिणाम होती है, इसके बारे में हमें लोगों को जानकारी देना चाहिए, सूचना देना चाहिए। और दूसरा क्या है, HIV ग्रसित व्यक्तियों के संबंध नहीं बनना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति HIV रोग से ग्रसित है, इन्फेक्ट है, तो हमें ऐसे कंडीशन में उसे कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाते समय नए ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है और उसी पुराने ब्लेड का ही यूज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें उनको मना कर देना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि एक व्यक्ति को दाढ़ी बनाते समय एक ही ब्लेड का उपयोग करना चाहिए, दूसरे ब्लेड का हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एक ही। अगले पॉइंट की बात करें, अंग प्रत्यारोपण के समय भी रुधिर का जांच। जब हम किसी आर्गन प्लांटेशन का कार्य करते हैं, अंग प्रत्यारोपण का काम करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने रुधिर की जांच करा लेना चाहिए, उसके बाद ही अंग प्रत्यारोपण करना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसके है, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। जब हम इंजेक्शन की सुई लगाते हैं, तो इंजेक्शन का सुई लगाते हैं तो एक व्यक्ति को एक ही इंजेक्शन का सुई लगाना चाहिए। होता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो बेसिकली चीज़ है, एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है।